आज हम निर्गमन की पुस्तक के 24वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। फिर उसने मूसा से कहा, तू हारून, नादाब, अबीहू और इस्राएलियों के 70 पुरनियों समेत यहोवा के पास ऊपर आकर दूर से दंडवत करना। केवल मूसा यहोवा के समीप आए, परंतु वे समीप न आए और दूसरे लोग उसके संग ऊपर न आए। मूसा ने लोगों के पास जाकर यहोवा की सब बातें और सब नियम सुना दिए। तब सब लोग एक स्वर में बोल उठे, जितनी बातें यहोवा ने कही है उन सब बातों को हम मानेंगे। तब मूसा ने यहोवा के सब वचन लिख दिए और बड़े सवेरे उठकर पर्वत के नीचे एक वेदी और इस्राएल के 12 गोत्रों के अनुसार 12 खंभे भी बनवाए। तब उसने कई इस्राएली जवानों को भेजा, जिन्होंने यहोवा के लिए होम बलि और बेलों के मेल बलि चढ़ाए। और मूसा ने आधा लहू लेकर कटोरों में रखा और आधा वेदी पर छिड़क दिया। तब वाचा की पुस्तक को लेकर लोगों को पढ़ सुनाया। उसे सुनकर उन्होंने कहा, जो कुछ यहोवा ने कहा है उस सब को हम करेंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। तब मूसा ने लहू लेकर लोगों पर छिड़क दिया और उनसे कहा, देखो, यह उस वाचा का लहू है जिसे यहोवा ने इन सब वचनों पर तुम्हारे साथ बांधी है। तब मूसा, हारून, नादाब, अबीहू और इस्राएलियों के 70 पुरनिये ऊपर गए और इस्राएल के परमेश्वर का दर्शन किया। और उसके चरणों तले नीलमणि का चबूतरा सा कुछ था, जो आकाश के तुल्य ही स्वच्छ था। और उसने इस्राएलियों के प्रधानों पर हाथ न बढ़ाया। तब उन्होंने परमेश्वर का दर्शन किया और खाया पिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ जा और वहीं रह, और मैं तुझे पत्थर की पटियाएं और अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा कि तू उनको सिखाए। तब मूसा यहोशू नामक अपने सेवक समेत परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ गया और पुरनियों से वह यह कह गया, जब तक हम तुम्हारे पास फिर न आए तब तक तुम हमारी बाट जोते रहो। और सुनो, हारून और हूर तुम्हारे संग है, यदि किसी का मुकदमा हो तो उन्हीं के पास जाए। तब मूसा पर्वत पर चढ़ गया और बादल ने पर्वत को छा लिया। तब यहोवा के तेज ने सीनै पर्वत पर निवास किया और वह बादल उस पर 6 दिन तक छाया रहा। और 7वें दिन उसने मूसा को बादल के बीच में से पुकारा। इस्राएलियों की दृष्टि में यहोवा का तेज पर्वत की चोटी पर प्रचंड आग के समान दिखाई पड़ता था। तब मूसा बादल के बीच में प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गया और मूसा पर्वत पर 40 दिन और 40 रात रहा। इस अध्याय में नादाब, अबीहू के बारे में हमने पढ़ा। तो नादाब और अबीहू जो थे वो हारून के सबसे बड़े पुत्र थे। नादाब नहीं, पर एलियाजर हारून के बाद महायाजक बना था, क्योंकि यहोवा की आज्ञा नहीं मानने के कारण नादाब और अबीहू की मृत्यु हो गई थी। और जो पुरनिये के बारे में लिखा है वो हो सकता है इस्राएल के 12 गोत्रों में से प्रत्येक का प्रतिनिधित्व करते थे। बाद में हमने देखा इस अध्याय में होम बलि, मेल बलि और लहू छिड़कने के बारे में। तो जो लहू होता है वो जीवन की शक्ति जो हमारी होती है वो लहू में होती है। आज अगर हम कभी बीमार होते हैं तो हमारा लहू का टेस्ट किया जाता है, ब्लड टेस्ट किया जाता है, ताकि पता चले कि हमारे अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो बाइबल में यह समझाया गया था कि जीवन की शक्ति लहू में होती है। कोई मनुष्य हो या कोई जानवर हो, किसी को भी मार डालना मतलब लहू बहाना होता है। और अगर कोई मनुष्य को मार डाला गया है तो उस मृतक मनुष्य का लहू हत्या करने वाले के सिर पर होता है। निर्दोष का लहू बहाना खुद देश को शापित या फिर धार्मिक रीति से अशुद्ध कर सकता था। लहू को परमेश्वर प्रदत्त जीवन का प्रमाण माना जाता था। इसके कारण इस्राएल के जो याजक होते थे वो परमेश्वर को चढ़ाए जाने वाले बलिदानों को तैयार करने में लहू का उपयोग करते थे, जो लोगों के लाभ के लिए चढ़ाया जाता था। लहू छिड़कने के द्वारा वेदी को बलिदान चढ़ाने के लिए तैयार किया जाता था और याजकों को भी अपने ऊपर लहू लगाना होता था ताकि वे परमेश्वर की उपस्थिति में आने के योग्य बन सके। जब इस्राएली मिस्र से निकलने की तैयारी कर रहे थे तब उनसे कहा गया था कि वे अपने आप को यहोवा के दूत से बचाने के लिए अपने अपने घरों के दरवाजों की चौखट पर लहू लगाएं, क्योंकि वह दूत जो
मिस्र देश में से गुजरने वाला था, वो प्रत्येक परिवार के पहलौठे पुत्र को मार डालने वाला था। सीनै पर्वत पर परमेश्वर और इस्राएली लोगों के बीच बांधी गई वाचा को दृढ़ करने के लिए लहू उंडेला गया था। जिस स्थान पर वे परमेश्वर की आराधना किया करते थे, लहू वहां उन्हें निरंतर शुद्ध करता और उनके विशेष संबंध को प्रमाणित करता रहता था। यीशु मसीह ने जो अपना लहू इसलिए बहाया ताकि लोग क्षमा प्राप्त कर सके और परमेश्वर को ग्रहण योग्य बन सके। प्रभु यीशु मसीह का लहू उनके ऊपर विश्वास करने वालों के लिए यह संभव बनाता है कि परमेश्वर के साथ उनका एक सिद्ध और अनंतकालीन जो संबंध था वो वापस से स्थापित हो गया है। प्रभु यीशु मसीह को निर्दोष और निष्कलंक मेमना कहा गया है, जिसका लहू लोगों को पाप की गुलामी से बचाता है। जब मसीही लोग प्रभु भोज में भाग लेते हैं, तब वे यीशु मसीह की देह और लहू में सहभागी होते हैं। होम बलि और मेल बलि का जो हमने पढ़ा, ये जो बलिदान है वो परमेश्वर और इस्राएली लोगों के बीच मेल मिलाप के लिए चढ़ाया जाता था। बाद में हमने देखा कि मूसा ने परमेश्वर का दर्शन किया और बाकी जो लोग थे उन्होंने भी दर्शन देखा। मूसा को चेतावनी दी गई थी कि लोग परमेश्वर को देखने के लिए निकट न आए, क्योंकि इससे उनकी मृत्यु हो सकती थी। केवल वही लोग जो लोगों के प्रतिनिधि के रूप में चुने गए थे, वही परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकते थे। यहाँ पर इस्राएल के अगुओं को परमेश्वर के निकट से देखने की अनुमति दी गई थी। तो इस अध्याय की अगर हम रूपरेखा देखें तो उससे हमें पता चलता है कि मूसा ने इस्राएल को प्रभु के वचन बताए और मूसा, हारून, नादाब, अबीहू और 70 जो बुजुर्ग लोग थे, अगुए थे, उन्होंने परमेश्वर का दर्शन देखा, परमेश्वर से वो लोग मिले। ये बातें हम इस अध्याय में देख सकते हैं। तो इस अध्याय में हम परमेश्वर को अपने लोगों के साथ नए वादे और नए कानूनों के साथ एक नई वाचा स्थापित करते हुए देखते हैं। वाचा है वो रक्त से स्थापित की गई थी। इस मामले में बेलों का रक्त बहाया गया था। पवित्र शास्त्र में जिन्हें हम नया नियम कहते हैं, हम यीशु मसीह को क्रूस पर मरने से ठीक पहले नए वादे और नए कानूनों के साथ एक नई वाचा स्थापित करते हुए देखते हैं। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यह कटोरा जो तुम्हारे लिए बहाया गया है वह मेरे लहू में नई वाचा है। जो लहू उन्होंने क्रूस पर बहाया हमारे लिए, उससे हम एक परमेश्वर के साथ नई वाचा के रूप में बंध गए हैं। नई वाचा प्रभु यीशु मसीह के खून से स्थापित की गई थी जब वह क्रूस पर मारे गए थे। पुरानी वाचा और उसके कानून इस्राएली लोगों पर लागू होते थे। नई वाचा और उसके कानून उन लोगों पर लागू होते हैं जो सूली पर चढ़ने के बाद जीवित रहते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के इस मृत्यु के ऊपर विश्वास करते हैं और उनके पुनरुत्थान के ऊपर विश्वास करते हैं और उन्हें अपना उद्धारकर्ता मानते हैं। उन सब लोगों के लिए नई वाचा जो है और नए कानून हैं वो लागू होते हैं। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।